किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है। कोहरा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाता है कि ज़िंदगी में जब दूर का दिखना बंद हो जाए तो एक एक कदम बढ़ाते चलिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, महान इंस्पायर में आपका स्वागत है एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने गलत तरीके से, क्रूरता से अपनी ही प्रजा से धन लूटकर, हीरे जवाहरात लूटकर बहुत सारा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने समस्या थी कि इस खजाने को कहाँ रखा जाए, कहाँ छुपाया जाए। राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक बड़ा सा तहखाना बनवाया और उसमें हीरे जवाहरातों को छुपा दिया। इस जगह का रास्ता सिर्फ दो लोग जानते थे, एक खुद राजा, दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। राजा ने सोचा, अगर मैं कभी देखने नहीं जा पाया तो कम से कम मंत्री से बोलकर उसे दिखवा लूँगा कि खजाना सुरक्षित है या नहीं। ऐसा ही चलता रहा और कहीं से भी खजाना चुरा कर लाते, उसको वहीं लाकर छिपा देते थे। एक दिन राजा ने सोचा, अपना खजाने को देखने चलते हैं, और राजा अपने राजमहल से निकलकर जंगल में पहुंच जाता है। राजा के पास में ही उसकी चाबी थी। चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। राजा ने खजाना देखा और खजाना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने आप को सिकंदर समझने लगा। अपार हीरे जवाहरात देखकर राजा फूला नहीं समा रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई धनवान नहीं है। उस तहखाने में बहुत बेशकीमती हीरे मोती थे जिनकी शायद दुनिया को पता भी नहीं था। राजा हीरे मोतियों में खोया हुआ था। तभी किस्मत से वहाँ से मंत्री का गुजरना हुआ और उसने कमरे का ताला खुला देखा तो मंत्री घबरा गया और सोचने लगा, जब मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था तो ये दरवाज़ा कहीं मुझसे ही तो खुला नहीं रह गया। मंत्री जल्दी से दौड़ा और झट से दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक किया और वहाँ से चला गया। राजा खजाने में खोया हुआ था। फिर अचानक राजा को ध्यान आया, बहुत देख लिया, अब राजमहल चला जाए। और राजा दरवाजे की तरफ बढ़ा तो देखा दरवाज़ा तो बंद है। राजा के पास चाबी थी लेकिन किसी काम की नहीं थी। राजा दरवाज़ा पीटता रहा, चिल्लाया भी, कोई दरवाज़ा खोलो। अब वहाँ कौन आने वाला था? वह तो एकदम सुनसान जगह थी। घंटों बीत गए। अब राजा को भूख प्यास लगने लगी और राजा अंदर गया और हीरे मोतियों को हाथ में लेकर बोलने लगा, है बेशकीमती हीरे जवाहरात, क्या तुम मुझे एक घूंट पानी पिला सकते हो? राजा को ऐसा लग रहा था कि खजाना मुझसे कह रहा है कि गलत तरीके से कमाई गई दौलत तेरे कोई हेल्प नहीं कर सकती, तेरे किसी काम नहीं आ सकती। राजा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। जब होश आया तो कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऐसा लग रहा था कि सब अब कुछ ही सांसें बची हैं। तभी राजा ने बक्से से हीरे निकाले और उन पर लेट गया। और राजा दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था। उसका मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन लिखने के लिए वहाँ पेन नहीं था। तब राजा ने वहाँ से एक हीरा उठाया और अपनी उंगली तोड़ ली। उससे खून निकलने लगा और उसने दीवार पर लिख दिया। उधर मंत्री और उसके सैनिक राजा को खोज रहे थे। काफ़ी दिन हो गए, राजा का कोई पता नहीं चला। तो मंत्री के मन में ख्याल आया, राजा तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने राजा को मार दिया या किसी ने राजा को कैद कर लिया होगा। तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। तभी मंत्री के मन में विचार आया, राजा तो अब नहीं आने वाला, खजाना जिसका रास्ता सिर्फ मुझे पता है, चलकर देखा जाए और अपने लिए कुछ लेकर चला जाए। राजा का कुछ पता नहीं, जिंदा है या मर गया। मंत्री गया, तहखाने का दरवाज़ा खोला जिसकी चाबी उसके पास थी। मंत्री दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो शून्य रह गया। देखा कि एक लाश पड़ी है और वह कोई और नहीं, राजा है। मंत्री ने दीवार पर देखा, एक मैसेज लिखा हुआ था, ये दौलत जो मैंने कमाई, ये हीरे मोती भी अंत समय पर मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सके। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सभी को पता है, मनुष्य बचपन में ना कुछ लेकर आता है और ना ही बाद में कुछ लेकर जाता है, लेकिन सभी इसके पीछे भागते हैं। हमने तो कुछ लेकर आए हैं और न ही कुछ अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि बांटनी है तो दोस्तों खुशियाँ बांटिए, इनसे बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।